रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, जो तीनों तापों का नाश कर देते हैं, तीनों तापों का शमन कर देते हैं, ऐसे श्री प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनका स्वरूप ही सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद, आनंद के सिवा उनके पास दूसरा किसी प्रकार का न कष्ट है न दुख है। इसलिए प्रभु का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान बांके बिहारी जी की लीलाओं का संग्रह है, और श्रीमद् भगवद गीता जिसमें भगवान ने स्वयं उपदेश किया है, 700 श्लोकों की संहिता अपने सखा अर्जुन को सुनाया है। श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में बहुत अंतर है। भागवत शुरू से है, सृष्टि के आरंभ में ही भागवत का शुभारंभ हुआ है भगवान नारायण के श्रीमुख से, और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से है। वैसे गीता कई प्रकार की है, शिव गीता, अष्टावक्र गीता, राम गीता और भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के द्वारा गाई गई। तो जो भी गीता देखी गई है, हर गीता में आत्मा और परमात्मा का ही विवरण है, उसी की जानकारी। आत्मा से परमात्मा का मिलन किस प्रकार से होगा, उसी के बारे में विधिवत जानकारी गीता में दी गई है। चाहे वो अष्टावक्र गीता है, चाहे शिव गीता है जो शिव जी ने सुनाई है, या भगवत गीता। सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर जो लेख आया है भगवान को प्राप्त करने का, बिना किसी योग, बिना किसी साधना के, अष्टावक्र जी ने जनक जी को सुनाया है, जिसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। जनक जी महायोगी हैं, और महायोगी जनक जी अष्टावक्र मुनि से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अष्टावक्र मुनि जो उम्र में काफी छोटे हैं जनक जी महाराज, उनसे पूछ रहे हैं कि कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो। ज्ञान की प्राप्त होने की शर्त क्या है, मुक्ति प्राप्त करने की शर्त क्या है, और वैराग्य प्राप्त करने की शर्त क्या है। इन तीनों का समावेश किस प्रकार होगा, हे महागुरु अष्टावक्र मुनि हमें बताइए। कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो। अष्टावक्र मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और एक ही श्लोक में सारे ज्ञान को भर दिया। अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं, मुक्तिमीक्षसि चेत्तात विषयान विषवत्यज। अष्टावक्र मुनि महाराज जनक को शिष्य के रूप में देख रहे हैं, और मुक्ति की इच्छा की कामना से बिना किसी योग, बिना किसी साधना के इतना सुलभ उपाय बता रहे हैं, सिर्फ कर्मों के द्वारा, गुणों के द्वारा। मुक्तिमीक्षसि चेत्तात विषयान विषवत्यज क्षमाया रजो दया संतोषम सत्यम पीयूष वदभज। अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि मुक्ति में इच्छा से चेतात, अगर मुक्ति की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो किसी साधना की जरूरत नहीं है, किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। विषयान विषवत्यज, जो विषय हम भोग रहे हैं उन विषयों को हम विष मान लें। जिस प्रकार
प्रकार विष को ज्यादा पी लेने से शरीर का रख पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार जब विषयों का हम आनंद ज्यादा लेंगे तो हमारा साधना, त्याग, वैराग्य, भजन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए विषयों को विषय मानने के, विषय को विष मानने के लिए कि विष के समान प्रयोग करो और अपने अंदर क्षमा, आर्जव, दया, संतोषम, अपने हृदय में क्षमा, दया, सरलता, संतोष, इन चारों गुणों को जो प्रकट कर देता है वह हर घड़ी सत्यम पीयूष वदभज, वह अमृत पी रहा है। जिसके हृदय में दया है, सरलता है, स्वभाव में सरलता है, संतोष है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, वही व्यक्ति बिना साधना के मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार तुलसीदास महाराज लिख रहे हैं सुंदर कांड में, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो दुर्व्यवहार व्यक्ति को नरकगामी बना देता है और सद्व्यवहार व्यक्ति को वैकुंठगामी बना देता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।